40 दिन होने के पहले 37वें दिन मुझे वे सारे रहस्य अंतःकरण में प्रकट हुए। 40वें दिन हम जब बाहर आए तो उस समय तो गुप्त से अज्ञात से रहते थे डीसा में, कुछ ही लोग जानते थे। तो जो 5-25 लोग आए उन पर मैंने वो महापुरुष के वचन का उपयोग कर लिया कि योगी चाहे तो परमात्मा सुख की झलक 1 मिनट में 1000 आदमी को चखा सकता है। तो 1000 आदमी तो नहीं थे, जो थे उस पर मैंने प्रभु की कृपा बरस का उपयोग किया। और वे सारे के सारे आज सुबह भी कई सारे के सारे झूम रहे थे, जिन्होंने आज सुबह अलौकिक अनुभव किया। दीक्षा के समय वे हाथ ऊपर करो। ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, तो मैंने वो संकल्प करके अपना जो कुछ होता है, तो जब 5-25 पर सफल हुआ तो फिर धीरे धीरे 100-200 की भीड़ आई तो कभी कभार उन पर कर देते। अभी 1000-2000 होने लगे तो कभी कभार उन पर छलका देते। अभी 2500-50,000 हो जाते हैं और कभी जरा सी छलका देते तो सारे लोग दीवाने दीवाने हो जाते हैं। कैसी है उसकी करुणा। सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रगट होई। और उसको प्रकट करने के लिए उसके नाम का आश्रय बहुत सुंदर साधन है। एक होता है मंत्र, दूसरा होता है भगवान नाम, तीसरा होता है भगवान नाम गुरु मंत्र के द्वारा। वो सर्वोपरि होता है। जैसे मंत्र है, प्रसूति की पीड़ा हो रही है, मंत्र दे दिया, प्रसूति की पीड़ा कम होगी और बालक का जन्म आराम से होगा। ये मंत्र है। लेकिन भगवान की प्रीति वाला मंत्र, वो तो महाराज उसमें भगवत कृपा भी होती है। वहां तो मंत्र के आंदोलनों का प्रभाव होता है शरीर के अमुक अमुक अंगों पर, और उसके प्रभाव से प्रसूति आदि में आराम होता है। निद्रा आने का मंत्र और निद्रा थामने का मंत्र, ये मंत्र सब अच्छे हैं, अपनी जगह पर है, लेकिन भगवान नाम की तो महिमा निराली है। तो मैंने दीक्षा में आपको मंत्र नहीं दिया, गुरु मंत्र दिया है। गु माना अंधकार, हमारे हृदय का अंधकार मिटाकर आत्म प्रकाश करा दे, वो परमात्मा मंत्र दिया है। उसको जपने के तरीके आरंभिक व्यक्ति मंत्र जपता है, गुरु मंत्र नहीं लिया, ऐसे ही राम राम हरि ओम ओम सीताराम करता है, उसको लाभ तो होता है, लेकिन उसकी अवस्था चौथे नंबर के जापक जैसी है। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते ए मुन्ना, तेरी माँ को बोले चाय बना, मैं अभी आती हूँ। मन इधर उधर भाग रहा है, रस नहीं आ रहा है। न रस यस्य आलस्य, जहां रस नहीं आता वहां आलस्य घेर लेता है। फिर भी भगवान का नाम जप रही है, कुछ तो काम हो रहा है, लेकिन चौथे नंबर का जापक है। उससे ऊंचा है तीसरे नंबर का जापक। गुरु से मंत्र लिया, प्राणायाम करके भगवान नाम उच्चारण करते करते फिर गुरु मंत्र करता है, और 10 माला पूरी हो गई, आश ड्यूटी खत्म। ये 3rd क्लास जापक है। ये करते करते फिर रस आने लगेगा, तो 10 माला होने के बाद भी आपको होगा कि चलो थोड़ी देर बैठे रहे, और फिर मन से जप होने लगेगा। अब दूसरे नंबर का जापक अगर बन रहे हो तो मंत्र के अर्थ में आपका मन रमण करने लगेगा।
इष्ट में, गुरु में और मंत्र के अर्थ में आपका चित्त तदाकार होने लगेगा, तो आप चौथे नंबर के नहीं, तीसरे नंबर के नहीं, दूसरे नंबर के जापक हो जाओगे। आपके मन में कुछ अलौकिक रस और अलौकिक शक्तियां भी आने लगेगी और शरीर में कुछ अलौकिक स्पंदन और अनुभव भी होने लगेंगे। कभी कभार पूर्व जन्म के दृश्य अथवा कभी कभार होनी है उसके संकेत भी मिलने लगेंगे। आप अपने विषय में निश्चिंत होकर कहीं यात्रा को चले गए तो चिंता करके जो प्लानिंग करके यात्रा करते थे उससे भी बढ़िया यात्रा का अनुभव आपको होने लगेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे आपके व्यवहार की गुत्थियां खुलने लग जाएगी, लेकिन आप उसमें रम न जाए, वहां रुक न जाए। ठीक है ये हुआ तो, लेकिन भगवान और हम आगे बढ़े। जैसे दुकानदार रोज 500 का धंधा करता है और एक सुबह उसका 800 का धंधा हो जाए तो क्या दुकान बंद करके घर जाएगा क्या? नहीं नहीं, और बैठा रहेगा दोपहर तक। नहीं, दोपहर तक 1200 हो गया है। पिछले 8 साल में 1200 का धंधा नहीं किया है, 300, 400, 500 तक पहुंचा है, आज 1200 का हो गया, फिर भी वो दुकान चालू रखता है रात तक। ऐसे ही आप कमाई चालू रखो जीवन के अंत तक। दूसरी सद्गुरु के दिल की बात बताऊं कि सद्गुरु जिनको सत्य का अनुभव हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, प्राणी मात्र का मंगल करने की उनके पास क्षमताएं हैं और सबका मंगल चाहते हैं, वे कठोर होते हैं। बाबा जी ये नई बात, संत हृदय नवनीत पुनीता। संत का हृदय तो मक्खन से भी ज्यादा मृदु होता है और आप बोलते सच्चे संत कठोर होते कि हाँ, मक्खन से भी ज्यादा कोमल होते हैं लेकिन कठोर भी बहुत होते हैं। तो किसके लिए होते हैं कि निज जन कठोरा, निज जन कठोरा। जिनको अपना मान लेते हैं वे कहीं भी थोड़ी गलती करते तो वो कठोर होकर उनकी गलती निकालने को तैयार हो जाते। जयराम जी की निज जन कठोरा। तो कभी कभार आपसे कोई गलती हो जाए और फिर आप अपने गुरु के चित्र को देखोगे तो उनके नेत्र कठोरता की खबर देंगे। जो कल शाम को मंद मंद स्मित करते कृपा बरसा रहे थे, गुरु के चित्र, गुरु के फोटो के नेत्र आज कठोरता से देख रहे हैं। क्या बात है। आप खोज लेना कोई गलती हुई है, इसीलिए वो कठोरता के नेत्र हमारी गलती निकालने की कृपा कर रहे हैं। मूर्ख आदमी इसे कल्पना माने, लेकिन अमेरिका में एक यहाँ के साधु गए थे और वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे गुरुजी शरीर छोड़ गए हैं, लेकिन अब उनको देखते हैं तो गुरुजी की आंखें मानो गुस्सा कर रही। बाबा ने कहा गुरु की कुछ दक्षिणा या पैसे वैसे रह गए तुम्हारे पास? बोले हाँ। तुम क्या करते हो? बोले हमने संभाल के रखे। तुम उन पर मालिकियत कर रहे हो ना, और गुरु की चीज है समाज के हित के लिए। चलो अब समाज के हित का आयोजन करो और सत्संग यज्ञ याग आदि करो। उन्होंने किया और देखा, उन्हीं भक्तों ने देखा कि ना अब तो गुरुजी मुस्कुरा रहे, प्रसन्न हो रहे, वो चित्र अब खुशियां की खबरें दे रहा है। वास्तविक में सारे ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है। जड़ चेतन जीव जगत सकल राममय जानी। जड़ वस्तु में भी परमात्मा का अस्तित्व रूपी सत्ता मौजूद है। इसलिए हिंदू धर्म ने बड़ी खोज सुंदर की और बड़ी महान उपलब्धियां की कि पत्थर की गढ़ाई करके और भगवत बुद्धि का आह्वान, उसमें आह्वान करके पूजने लगा। हिंदू ने पीपल में भगवत बुद्धि करके, बड़ में भगवत बुद्धि करके उससे फायदा उठाने का रहस्य खोज लिया। तुलसी में छुपी हुई भगवत चेतना का फायदा उठाने वाला हिंदू धर्म बड़भागी है कि क्या उसकी खोज है।